कि हम लोग नियोजन नीति बहुत जल्द जो कैबिनेट से पारित हुआ है लोगों को रोजगार देने की काम करेंगे। लेकिन कह रहे 60-40 नहीं चलता। 60-40 क्या है उसका जवाब दे दे वो लोग। 60 रिजर्व कैटेगरी और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी। 60-40 के बारे में हम तो बार बार पूछे, हम ही बोले भाई 60-40 क्या है वो बता दे हमको, तब हम जवाब देंगे। 60-40 क्या है वो बता दे। तो सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करती कि मेरा नीति ये है? 60-40 लगाकर आ रहे हैं तो 60-40 क्या है हम लोग तो नहीं जानते, और हम तो नहीं जानते, हम तो खुद बोलते हैं 60-40 क्या है, हम लोग तो जानना चाहते हैं 60-40 क्या। तो आपने जो संशोधन किया उसी के तो ब्रीफिंग से जो समझ में आया लोगों को। आपको क्या समझ में आता है, उनको क्या समझ में आता है वो हम नहीं जानते हैं। आपने अभी बोले जो हाई कोर्ट का क्या निर्णय है, क्या वो लोग नहीं जानते हैं? केस करवाते हैं वो लोग को खुद जानकारी है किन बिंदुओं पर। ये सब बेकार की बातें हैं। चलती सदन में कैबिनेट करके सरकार पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस ला रही है तो क्यों नहीं सदन को अवगत कराए? सुनिए, आपको बताते हैं इस तरह का बहुत ऐसा घटना घटी है, और जो इस बात के बारे में बोल रहा है कि क्यों नहीं विधानसभा में किया गया, इसके पहले नियोजन नीति बनाया गया था। पहले जब नियोजन नीति लाया जाता है तब सदन में विश्वास मत लिया जाता है। सदन में लाने के बाद उसको रोक दिया गया, हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। 13 और 11 जिला लेकर हो गया। उसका क्या दिया था पूरा, तो उसका तो पूरा नहीं क्या था, ये गलत है। उसमें बोला था कि ये संशोधित होना चाहिए। क्या वाकई जो इस विधानसभा में गतिरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच है वो सदन से की कार्रवाई से पहले समाप्त होगा या आखिरी दिन तक गतिरोध बरकरार रहेगा? हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सत्ता पक्ष कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे गतिरोध खत्म हो, इसके पीछे वजह क्या? आप लोग नियोजन पे अपना मुंह क्यों नहीं खोलना चाहते नीति पर? देखिए, सत्ता पक्ष जो है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो वही जानते हैं, लेकिन ये जो बजट सत्र जो 2023-24 का शुरुआत हुआ, ये 1-2 दिन बढ़िया से चला, सारी चीज़ बढ़िया से दिखने लगा कि चलो विधानसभा में क्वेश्चन आवर, ध्यानाकर्षण सब कुछ बढ़िया से चलने लगा। उसके बाद अचानक जो है कि क्वेश्चन आवर को बाधित करना, उसके बाद जो उनको जानकारी एवरीथिंग का है, अब रही कि सेकंड पारी में वो अपने को बोल लेते हैं, अपना बोलकर तथ्य क्या है नहीं है उसके बारे में। ठीक है, आप उठाते हैं कि सरकार बेकार है, सरकार कुछ काम नहीं किया, ठीक है, हम तो सुन रहे हैं चुपचाप, हम उसका जवाब देंगे। उनको रहना चाहिए, लोकतंत्र में वही है। आप जो है सरकार, जो सत्ता विपक्ष जो होता है, विपक्ष आईना दिखाने की काम करता है, जो हमारी कमी है उसको बात रखने की काम करते हैं। तो आप तो उठाए, आपने कहा ये नहीं किया, लेकिन हम तो उसको जवाब देंगे हमने किया, देखो मेरे पास कागज है। नहीं, अगर वो लोग नियोजन नीति पे चाहते हैं भाई स्पष्टीकरण, तो आप लोग उस पर देख के क्यों नहीं? गतिरोध तो उसी बात को लेकर है। कुछ नहीं है, वो अपना दिखाना, वो बोलता सीएम करे, जवाब तो वही है। क्या उस दिन जो कैबिनेट में हुआ, मतलब जो आप बोलेंगे वो भी बात सीएम बोलेंगे, दोनों बात एक ही रहेगा, इसीलिए करेगा। आप वो बात बोलेंगे, सीएम क्या बोलेंगे और हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट में सारी चीज को ब्रीफ किया गया, क्या वो लोग नहीं जानते हैं? बोला ये क्या कैबिनेट सदन से ऊपर हो गया? चलती सदन में कैबिनेट करके सरकार पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस ला रही है तो क्यों नहीं सदन को अवगत कराए? सुनिए, आपको बताते हैं इस तरह का बहुत ऐसा घटना घटी है, और जो इस बात के बारे में बोल रहा है कि क्यों नहीं विधानसभा में किया गया, इसके पहले नियोजन नीति बनाया गया था। पहले जब नियोजन नीति लाया जाता है तब सदन में विश्वास मत लिया जाता है। सदन में लाने के बाद उसको रोक दिया गया, हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। 13 और 11 जिला लेकर हो गया। उसका क्या दिया था पूरा, तो उसका तो पूरा नहीं क्या था, ये गलत है। उसमें बोला था कि ये संशोधित होना चाहिए, संशोधन किया हम लोगों ने, हम लोग जो संशोधन किया तो वो बोले गलत है। फिर इस बिंदु पर आपका गलत है, उसको हम संशोधन करके दिए। अब जाने का क्या है, ये तो ओपन है। नहीं तो बोल रहे कि कोर्ट का क्या फैसला था उससे भी सदन को अवगत कराना चाहिए था। संशोधन किन किन बिंदुओं पर किया गया? सुनिए, कोर्ट का क्या फैसला, बाहर से यूपी से लाकर केस कराते हैं, जो केस करने वाला भारतीय जनता पार्टी का है, तो कोर्ट का क्या फैसला उसके पास नहीं है। ये खाली बोलने की बात है। ये जो है सदन पक्ष और विपक्ष से चलते हैं। अब जानते हैं ये कौन किया था केस, ये तो सदन में 10 बार उन लोग जवाब तक नहीं दे पाया। माननीय मुख्यमंत्री से लेकर और भी लोग बोले कि केस करता कौन है, किन दल का लोग आए। वो तो लोग नहीं चाहता है कि हमारा समय में कुछ ऐसा काम हो, लेकिन विश्वास के साथ हम कहते हैं कि हम लोग नियोजन नीति बहुत जल्द जो कैबिनेट से पारित हुआ है लोगों को रोजगार देने की काम करेंगे। लेकिन कह रहे 60-40 नहीं चलता।
60-40 क्या है उसका जवाब दे दे वो लोग। बोले 60 रिजर्व कैटेगरी और बाकी अनरिजर्व सुने कैटेगरी। 60-40 के बारे में हम तो बार बार पूछे, हम ही बोले भाई 60-40 क्या है वो बता दे हमको, तब हम जवाब देंगे। 60-40 क्या है वो बता दे। तो सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करती कि मेरा नीति ये है? 60-40 लगा कर आ रहे हैं तो 60-40 क्या है हम लोग तो नहीं जानते हैं। वो लोग तो बता रहे कि रिजर्व कैटेगरी 60%। नहीं बताए कहाँ, हम लोग तो जानने की कोशिश किए। हाँ, जानने की कोशिश की। आज तो दीपिका उसका जवाब दिया है। हाँ, अब वही जवाब को वो लोग मौन रहता है तो हम लोग क्या करेंगे। आज तो दीपिका ने जवाब दिया 60-40 क्या है। सरकार को ऐसा लगता है कि लीगली राइट होने के चक्कर में पॉलिटिकली आप लोग पूरा रॉन्ग हो गए? नहीं लीगली नहीं, वो विधानसभा चलाने का दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं है। खाली बोलने का आपका है। नहीं, बड़ा जिम्मेदारी तो आपका है। नहीं, खाली बोलने के लिए आप है यार, सुनने के लिए आप नहीं है। कहाँ का है, कहाँ का नियम है? साधारण चीज़ भी कोई पंचायती भी होता है तो बोलना सुनना दोनों का काम है। आप खाली बोलिएगा, सुनिएगा नहीं। आप बोलते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, इसका तो फैसला होना चाहिए। तो आप बोलने के लिए है और सुनने के लिए नहीं है। तो आप बतौर संसदीय कार्यमंत्री स्पीकर से आग्रह क्यों नहीं करते कि सदन जब उससे बाहर बैठ के फिर से एक बार शांत करा लिया जाए? स्पीकर बैठकर बात किए हैं और कर भी रहे होंगे। दूसरी बात क्या है, कोई एक फिर एक इंजाम है वेतन वृद्धि मानदेय वृद्धि में तो सब कोई फिर एक हो जाता है। तो ये क्या है, पॉलिटिक्स है, राजनीति कर रहे हैं। जब कुछ बात नहीं बोल पाते हैं तो बोले नहीं विधायक का वेतन बढ़ना चाहिए, तब तो फिर आप बात करते हैं। लेकिन 60-40 क्या है उसके लिए बात आप नहीं करते। तो अगर आप कह रहे हैं कि 60-40 कुछ नहीं है तो सरकार है तो है वो क्या? जवाब दे। और हम तो नहीं जानते, हम तो खुद बोलते हैं 60-40 क्या है, हम लोग तो जानना चाहते हैं 60-40 क्या। तो आपने जो संशोधन किया उसी के तो ब्रीफिंग से जो समझ में आया लोगों को। आपको क्या समझ में आता है, उनको क्या समझ में आता है वो हम नहीं जानते हैं। अपना अभी बोले जो हाई कोर्ट का क्या निर्णय है, क्या वो लोग नहीं जानते हैं। केस करवाते हैं उन लोग को खुद जानकारी है किन बिंदुओं पर। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन आपको नहीं लगता आलमगीर साहब कि सरकार की चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि हम क्या क्या लाए हैं नियम? ये चिंता ना हो कि कोर्ट में कौन जा रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं, बात जो आप बोले उसी का जवाब हम देना चाहते हैं। आप बोलते हैं कि उन लोग को जानकारी नहीं कोर्ट में क्या है। वो लोग तो यही कह के हल्ला कर रहे हैं ना। तो हम तो आपको जवाब दिए जो वही लोग केस कराएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब आप पे लग रहा है आरोप कि आप लोग यू टर्न के साथ साथ जो एक साल में बजट लाए, बोला हम दाल खोजे, कहीं नहीं मिला दाल थाली में। देखिए ये बात है, बहुत कुछ है जो समय का। अब देखिए, अब मान लीजिए दाल नहीं मिला है, ये तो माननीय जो है हमारा मंत्री जो है उसका जवाब देंगे बढ़िया से। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग ग्रीन कार्ड में अभी माल नहीं दे पा रहे, तो हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि हम FCI से माल लेंगे। अब वो बीच में माल देते थे तो बंद कर दिया, तो हमको दूसरी जगह जाने के लिए तो समय लगेगा। तो आप तो बोले थे हम बाजार से खरीद के दे देंगे, पर समय पे दे देंगे। समय पर कैसे? तो बोले ना कि हम कलकत्ता से माल लेते हैं, तो कलकत्ता हम गए हैं। अब कलकत्ता वाला बोले तुमको माल नहीं देंगे, तो अब तो हमको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो दिल्ली जाने में तो हमको समय लगेगा। ठीक है। तो समय लगेगा तो सब कुछ। हाँ, दाल वाला जो मामला है वो क्या बोलते हैं माननीय मंत्री इसके बारे में बता पाएंगे। और जहाँ तक है कि जो वादा हम लोग किए हैं उसको सही में उसको जरात पर लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग चाह कर भी बहुत कुछ हम लोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है। कृषि विभाग की तरफ से जो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहले कहा कि कृषि कर का आप हटाइए, जैसे भाजपा ने हटाया था, आप मत लगाइए। आपने कहा ठीक है हम विचार करेंगे, उन लोगों का आंदोलन खत्म। अभी तक स्पष्ट रुख नहीं है, अधिसूचना जारी हो चुकी कि क्या आप लोग हटा रहे हैं, वाकई में नहीं हटा रहे हैं, यस और नो, ऐसा आप बीच का नया शब्द आप लोग इस्तेमाल किए कि बोल रहे हम कंफ्यूज हैं। देखिए कंफ्यूज नहीं, भारत सरकार ने ये चिट्ठी विगत दिनों में रघुवर दास की सरकार के समय में लिखा था कि आपका ये जो है बाजार समिति बनाना है। आप उठा कर देख लीजिए चिट्ठी, दोबारा नहीं तीसरा बार चिट्ठी उन लोगों ने किया है। और हमारे विभागीय मंत्री से ये बात कोई चिट्ठी आया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो सेंट्रल एड है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने एक्सरसाइज किया है। ठीक है, विधानसभा में पारित करके महामहिम राज्यपाल के यहाँ पर गया था, वहाँ से रिटर्न आया, लेकिन अभी नियमावली नहीं बना। नियमावली में हमारे माननीय मंत्री आज अपने बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि हम पक्ष विपक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स सारे लोगों से अपना सलाह लेकर झारखंड के लिए जो उचित होगा वही काम हम करेंगे। कहाँ हम भाग रहे हैं?
ठीक है। और अभी आपके पे लग रहा है कि और ये इस बात को क्यों नहीं जिक्र होता है, जो भारत सरकार क्यों बार बार चिट्ठी लिखता है, क्यों बोलता है तुमको बनाना नहीं तो तुम्हारा ऐड बंद हो जाता है, क्यों नहीं वहाँ जाकर ये लोग को बोलना चाहिए कि भारत सरकार को आप लोग रोकिए इसको दोनों तरफ से ना होना चाहिए। हम जनता हित के लिए काम कर रहे हैं, दोनों का पहल होनी चाहिए। एक हाथ में ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ में ताली बजती है। ठीक है, आप पे आरोप एक और ये लग रहा है कि आप लोग बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। बोले 70% का आंकड़ा कृषि में, 18% बोले कृषि बहुल राज्य है हमारा, बहुत लोग काम करेंगे। ग्रामीण विकास में कह रहा है कि 1-2% का वृद्धि, वैसे नहीं। नाबार्ड वाला योजना आपने बंद कर दिया। इस तरीके के कई इल्जाम आपकी सरकार पर लग रहे हैं। नाबार्ड किसका पैसा है, उसको पूछिए कहाँ से पैसा आता है, लोन का पैसा है। सुनिए, जहाँ तक आपने कहा कि आप लोग पैसा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग भी उधर बैठते थे तो हम लोग भी यही बात करते थे। हाँ, फिर अगर हम उधर चले जाएं फिर हम वही बात रिपीट करेंगे। सुनिए सुनिए, मेरे बात को सुन लीजिए। ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये नहीं। आप उठाकर देखिए 2000, हम बता दें 2014, 15, 16, 17 का क्या है, वो बता पाएगा? हम बता देते हैं, हमारे पास पुराना किताब। वो कितना परसेंट, 33, 40%, 60%, उसके अभाव कहाँ हुआ है? किसी भी ईयर को दिखा दीजिए 100% खर्चा किया, कभी नहीं होता है। योजना होने के बाद सरजमीन में जाकर उसका पेमेंट होने में समय लगता है। एक कार्य योजना बनाकर हम धरातल पर लाने के लिए उसका स्वीकृति आदेश होता है, मान लीजिए। उसके बाद किसी विभाग नगर का हो, जिसका हो, उसका टेंडर होता है। टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर होता है। वर्क ऑर्डर होता है तो कुछ ऐसा बड़ा योजना होता है तो ये दिया जाता है, ये 2021-22 में इतना पैसा राशि दिया जाएगा, 2022-23 में इतना राशि दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ को जानना होगा, इसलिए हमने ये बात को उठाया। जो आप उठाकर देख लीजिए, जो 2019-20 के पहले कितना प्रतिशत खर्चा किया, कृषि में कितना प्रतिशत हुआ है, ग्रामीण विकास में कितना, तब ना वो बताएगा। लेकिन वही होता है जो मैंने कहा, सही बात कहा, जब विपक्ष में बैठते हैं तो वही एलोकेट करता है। तो बजट जो है एक संवैधानिक प्रावधान के तहत बजट बनता है, बनाया जाता है, और उसी को हम लोग सुचारू रूप से खर्चा करते हैं। हाँ, समय समय पर होता है कि कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जैसे बजट का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है, जो हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, मान लीजिए। तो हम लोग का नवंबर, दिसंबर, जनवरी से शुरू हो जाता है और मार्च तक हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। कि अभी जो है कि नई वित्तीय वर्ष का पैसा अप्रैल महीना होगा, उसके बाद नई योजना का लिया जाएगा, फिर उसका स्वीकृति आदेश होगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। इसीलिए जो उसके बाद फिर बरसात आ जाता है, बरसात के बाद फिर दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह आ जाता है, छुट्टियाँ हो जाता है। उसके बाद दिसंबर से काम होता है। इसलिए सभी सरकार को उठाकर आकलन करके देखने से में पता चलेगा कि सब किताब अगर खोलेंगे तो चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे इसकी सरकार हो, चाहे उसकी सरकार हो, सब बात बराबर है। ठीक है, लेकिन इस मामले में तो आपको लग रहा है कि घिर गए हैं आप लोग नियोजन में। घिरे नहीं, जिस दिन बहाली हो जाएगा ना, सब चकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कल जो कैबिनेट की बैठक है, क्या आप लोग इतना हंगामा के बाद अब फिर से एक बार संशोधन लाने का तैयारी सोच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इस बार जो लाया वो फुल प्रूफ है, कोई चेंजेस का जरूरत नहीं है? फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ है, कोई चेंजेस का कोई अभी नहीं, शंका नहीं है। और हम बोलते हैं इसी नियोजन की नीति के तहत यहाँ को नौजवानों को जो उपेक्षित है आज तक, चाहे किसी का सरकार रहे, हम किसी पर दोष नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन हमारा भावना ये है कि 100% जो यहाँ के युवा जो घूम रहे हैं उसको रोजगार मिले, उसके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिले, यही हमारी सोच है। और नियोजन करके, अपना राजनीति करके उन जो है हमारे बच्चों का हम भविष्य खराब नहीं करना चाहते। एक अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक खबरें आ रही है कि बच्चे फिर से विधानसभा का घेराव करना चाह रहे हैं 20 तारीख को। तो उन बच्चों को क्या कहिएगा जो आपकी पॉलिसी के खिलाफ घेराव करने आ रहे हैं? देखिए, घेराव करने आ रहे नहीं, इस जानकारी नहीं हो सकता है कि लोकतंत्र में है सबका, लेकिन हम लोकतंत्र में हैं जो कि लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन होनी चाहिए। लोकतंत्र में तो है, सबका अधिकार है। हम अधिकार अपनी बात को रखने का हमको अधिकार है तो रख रहे हैं, उसमें कोई, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। या 20 तारीख को आएंगे कि नहीं आएंगे, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। और मैं तो यही कहेंगे, धरना देने आए नहीं आए, हम तो चाहते, हम वेल विशेष है उनका, उन लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। उन लोगों को जल्द से जल्द इस ईयर में सारे जो रिक्तियाँ हैं उसका कम से कम कुछ ना कुछ जो धरातल पर दिखाई दे।
विपक्ष का दावा है कि 50,000 से अधिक आप नौकरी नहीं निकाल पाएंगे, इतना समय नहीं बचा है। सत्ता पक्ष क्या मान रही है, कितना नौकरी आप लोग दे पाएंगे? देखिए, ये तो समय ही बताएगा। फिर भी एक आकलन तो किया होगा। हम समय ही बताएगा। विपक्ष क्या बोलते हैं उस पर अगर ध्यान देकर हम काम करने जाएंगे तो हम पीछे ही रहेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष कहते हैं तो ठीक है, चलो 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जो टारगेट है मेरा, तो अभी लक्ष्य तो हम प्राप्ति 100% करना चाहते हैं। देखा जाए कितना कर पाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। तत्कालिक व्यवस्था कह के सरकार कह रही है कि संशोधन किया जरूरी नहीं है कि हम बाध्य हैं कि विपक्ष की बात को सुने और सदन में कहें कि उनको सारा पता है। यह सिर्फ पॉलिटिक्स है कि नई पॉलिसी क्या है। कह रहे हैं कि हम बोले या सीएम बोले, ऐसा कौन सा बात है जो विपक्ष को नहीं पता, सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं। और कह रहे ये सब डुग्गी ड्रामा, आंदोलन खत्म हो जाएगा जैसे ही बच्चों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in